नाउ अब ये टैली प्राइम में आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, रिपोर्ट कहाँ पर देखेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो ये था इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमें करके देखना है। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो यहां से भी हम एक टीडीएस की कंपनी बना लेते हैं, टीडीएस कंपनी। अगर बीच में आपको वॉइस ना आए तो बता दीजिएगा कि वॉइस नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश, और जिस तरीके से कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इस कंपनी में हमको टीडीएस को मैनेज करना है। तो जीएसटी के नीचे ऑप्शन देखिए आपको टीडीएस का मिल रहा है, तो आप यहां से जाके टीडीएस को इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको टीडीएस डिटेल देना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी टीडीएस काट रहा है तो उसके पास टीडीएस डिटेल होगा, उसके पास एक 10 नंबर होगा। टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर क्या है, मैंडेटरी होता है। इस तरीके से जीएसटी काटने के लिए जीएसटी नंबर होता है, उसी तरीके से 10 नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है डिडक्टर टाइप, क्योंकि डिडक्टर हम है टीडीएस कंपनी जो काटेगी। तो यहाँ से हम 10 नंबर देते हैं। 10 नंबर में आपको 4 अल्फा होता है, 5 नंबर होता है, 1 अल्फा होता है। ये इसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से मैंने 10 नंबर दे दिया। उसके बाद कंपनी किस तरीके से है, ब्रांच ऑफिस आपका कहाँ पर है। एग्जाम में आपको ये आएगा ही आएगा, 100% आता ही है। अगर बोलता है टीडीएस इनेबल करिए तो आपको यहाँ से आके इनेबल करना है। अगर डिटेल दिया है तो आप फिल करेंगे। अगर क्वेश्चन के बीच में नहीं बोलता है कि टीडीएस इनेबल नहीं करना है और एंट्री रिकॉर्ड करने को आ जाता है, तो इसका मतलब आपको टीडीएस इनेबल करना है। अगर वो नहीं बोलता है तब भी ठीक है, क्योंकि जब इनेबल करेंगे तभी तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर आके इनेबल करना है, कंट्रोल ऐसे सेव कर देना। अगर डिटेल दिया है तो डिटेल को फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल को फिल करेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। तो ये आपने इनेबल कर दिया। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप का ध्यान रखना है। पहला स्टेप है टीडीएस को इनेबल करना, जो कि मैंने इनेबल कर लिया है। सेकंड स्टेप है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना। सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि आप किस पे टीडीएस काटेंगे। थर्ड आपका है लेजर बनाते समय टीडीएस को इनेबल करना, और जिस भी लेजर में टीडीएस कटेगा तो जाहिर सी बात है आप उस पर टीडीएस इनेबल करेंगे। और चौथा है आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। पांचवा आपका रिपोर्ट देखना। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको कवर करने हैं इसमें। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था, टीडीएस इनेबल कर लिया है। अब मान लेते हैं कि हम प्रोफेशनल फीस देते हैं, हमारे एक सीए हैं जिनको हम ऑडिट करवाते हैं हर साल, और ऑडिट का फीस देते हैं, या फिर और भी कोई खर्चे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टीडीएस इनेबल करना होगा, जो कि हम कर चुके हैं। सेकंड, हमें टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्रिएट पे जाके सो मोर पे क्लिक करेंगे, सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टीडीएस। ये देखिए आ गया टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे एनएसडीएल डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट को पता तो होना चाहिए कि ये खर्चा किस कैटेगरी में जा रहा है, किस हेड में जा रहा है। क्योंकि सिर्फ रेंट बताने से तो काम चलेगा नहीं, रेंट तो बहुत तरह का होता है। लेकिन इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, और उस एक्ट में बताया गया है कि रेंट किस किस पे टीडीएस कटेगा। तो आपको यहाँ पर पूरा सही टीडीएस और नेचर पेमेंट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो 2 तरीके हैं, मैनुअल, अगर आपको सब कुछ पता है तो मैनुअल टाइप करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है, उसका सेक्शन कोड पता होना चाहिए, पेमेंट कोड पता होना चाहिए, और उस पर कितना परसेंटेज करना है। सेकंड तरीका है ऑनलाइन। तो क्योंकि हम लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं टैली का, और आप एग्जाम भी लाइसेंस वर्जन पे ही देंगे, तो आप यहाँ पर आइएगा और राइट में देखिए एक बटन मिलेगा हेल्पर का, अल्टर एच। तो यहाँ से आप अल्टर एच करिएगा हेल्पर। हेल्पर करने के बाद यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट आ जाएगा, जिस पे आपका टीडीएस कटता है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसका सेक्शन कोड क्या है, सब कुछ आएगा। तो सपोज आप रेंट
पे टीडीएस काटते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे रेंट। तो एज पर डिपार्टमेंट यहाँ पर बताया गया है, यदि आप रेंट ऑफ बिल्डिंग है या फिर लैंड है या फिर फर्नीचर है, ये कैटेगरी है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में जे है। तो यहाँ से ले लिया मैंने मशीनरी। उसके बाद सेक्शन पेमेंट कोड ऑटोमेटिक आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इस पे कितना परसेंटेज कट रहा है, तो आप यहाँ पर 10% बताएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज बताना है, यहाँ पर ये नहीं बताना है कि विदाउट पेन कितना है, ये सारी चीजें। यहाँ पर सिर्फ विथ पेन पूछ रहा है, तो विथ पेन कितना है, 10% कटेगा। उसके बाद हॉट लिमिट आप सेट नहीं करेंगे और उसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से आप टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद तीसरा स्टेप है आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस बुक करना होता है। एक्सपेंस बुक करने का मतलब आपको अपनी कंपनी में लायबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो जिसके लिए आप जनरल वाउचर का यूज करेंगे, जनरल वाउचर का यूज करेंगे। तो टीडीएस एक्सपेंस बुक करेंगे। एग्जाम में आएगा कि बुक द टीडीएस एक्सपेंसेस पार्टिकुलर एक्सपेंसेस, ये उसका नाम होगा। तो आपको आना है जनरल वाउचर पर। जनरल वाउचर पे आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेंस को बुक करेंगे। तो कैसे एक्सपेंस बुक करेंगे और कैसे एंट्री पास होगी आपको ये भी याद रखना है। तो एंट्री बताते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है आपको, ये भी आपका 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो डेबिट आपका होगा खर्चा, जो आप खर्चा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से नहीं बना है तो ऑल्ट सी से हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट सी, यहाँ से लेते हैं रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपको पता है कि रेंट पे क्या कट रहा है, टीडीएस कट रहा है। ठीक है, टैली को तो नहीं पता है, टैली प्राइम को तो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी तो ये टीडीएस काटेगा, जब आप बताएंगे नहीं तो कैसे काटेगा। तो यहाँ पर रेंट पे टीडीएस हम काट रहे हैं। तो जिस भी लेजर में टीडीएस कट रहा है वहां पर आपको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करना है, और यहाँ से इस टीडीएस एप्लीकेबल इसे एप्लीकेबल करना है। ठीक है, और नेचर ऑफ पेमेंट आ जाएगा जो अभी आपने बनाया होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर नहीं बनाते हैं तो यहीं से भी देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, एंटर करेंगे तो आप यहाँ से भी जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑन द फ्लाई भी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो बता दिया मैंने, इस पे कटेगा और ये लेजर बन गया। आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, रेंट, उसका ग्रोथ और टीडीएस इनेबल होना चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। टोटल कितना रेंट दिया, 2 लाख फॉर एग्जाम्पल। फिर क्रेडिट हो जाएगा, किसको दे रहे हैं रेंट, उस पार्टी का नाम हो जाएगा, उस सामने वाली पार्टी का नाम। तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ऑल्ट सी से उस ऑनर का नाम बनाएंगे, ऑल्ट सी मिस्टर सेट्टी, वही नाम ले लेते हैं। और क्योंकि इन्हें हम पेमेंट करेंगे तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्योंकि हम इन्हें रेंट का पेमेंट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इनका हम टीडीएस काट रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टीडीएस को इनेबल करना है। यहाँ से आपने टीडीएस इनेबल किया और आपको बताना पड़ेगा डिडक्टिव टाइप, क्योंकि इनका टीडीएस कट रहा है तो ये क्या है, डिडक्टिव है। तो ये डिडक्टिव किस तरह का है, इंडिविजुअल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, लोकल अथॉरिटी है, तो जैसा बोला गया होगा आप एग्जाम में उसको ले लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। और इस ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद अगर यहाँ पर इंडिया है तो ये जाएगा फॉर्म 26Q में, और अगर ये इंडिया का नहीं है तो ये जाएगा फॉर्म 27Q में। तो दोनों एग्जाम्पल लेंगे और आपको घर को दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंडिया लिया मैंने, और यहाँ पर अगर इसका पैन नंबर देंगे तो 10% कटेगा, और यदि नहीं देंगे तो 20% कटेगा। तो यहाँ पर हम इसको पैन नंबर दे देते हैं। पैन नंबर में क्या होता है, 5 अल्फा होता है, 4 नंबर होता है, 1 अल्फा होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पैन नंबर दे दिया। तो लेजर बनाते समय आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है।
उसका नाम, उसका ग्रुप, उस पर टीडीएस इनेबल होना चाहिए, डिडक्टिव टाइप क्या है, कंट्री, पैन नंबर, और उसके बाद सेव कर देंगे। अगर आपने ये सही रेजर बनाया है तो 100% टीडीएस कटेगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑटोमेटिक कट गया, 1,80,000 यहाँ पर शो कर रहा है। अगर कैलकुलेटर करेंगे, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ऑन करिए और यहाँ पर डालिए आप 2 लाख इंटू 10%, तो देखेंगे आप 20,000 इसका कट रहा है, तो 1,80 यहाँ पर आ गया। उसके बाद एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस जाएगा, आपको कुछ छिड़कानी नहीं करनी है। न्यू रेफरेंस, एंटर, न्यू रेफरेंस 20,000 क्रेडिट। अब ये पूछेगा कि 20,000 क्या काटा आपने, तो ये आपने 20,000 क्या काटा है, टीडीएस काटा है, तो ऑल्ट सी, यहाँ पर लेंगे टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है। और ये क्योंकि टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, और ये क्या है, टीडीएस है, इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है वो सिलेक्ट कर देंगे, ये ऐसे लेजर बनेगा आपका। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस बुक हो गया। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि टोटल कंपनी को रेंट कितना देना है, 2 लाख का, लेकिन पार्टी को कितना देना है, 1,80,000 देना है, और गवर्नमेंट को कितना देना है, 20,000 देना है। तो ये इस एंट्री से हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया। इसी तरीके से दूसरा एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। तो फिर से चलिए एग्जांपल ले लेते हैं रेंट का। इस बार हम रेंट दे रहे हैं 3 लाख, इस बार हम दे रहे हैं किसी अदर पार्टी को, ठीक है। तो ऑल्ट सी करके यहां से अदर पार्टी कर लेते हैं। कंट्री डेब्ट क्रेडिटर्स, टीडीएस इनेबल होगा, पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं अब की बार, और बता देते हैं कि ये अदर कंट्री का है, चलो ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैंने ले लिया, कंट्री यहाँ पर देखिए चेंज कर दी, और इसका पैन नंबर नहीं दे रहे अब की बार। तो देखिए कंट्रोल एन ओपन किया, अगर यहाँ पर डालेंगे आप 3 लाख रुपए, 3 लाख 1 2 3 इंटू 20%, तो इसका क्या कटा है, 20% टीडीएस कटा है, क्योंकि मैंने इसका पैन नंबर नहीं दिया है। तो 2,40,000 आ रहा है, देखा। और एंटर एंटर करते हुए जाएंगे, टीडीएस रेंट ऑफ ये आप ले लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टीडीएस का एक्सपेंस बुक कर दिया। अब जब आप इसका रिपोर्ट देखेंगे, तो रिपोर्ट देखने के लिए आप गो टू पे क्लिक करिए। गो टू से तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। शो मोर पे क्लिक किया, शो इनएक्टिव पे क्लिक किया, यहाँ पर सर्च करिए टीडीएस, ये मेन रिपोर्ट आ गई टीडीएस रिपोर्ट, एंटर किया तो यहाँ देखिए फॉर्म 26Q आ रहा है। अगर आप इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही एंट्री दिखाई देगी, ये देखिए 2 लाख वाली, क्योंकि ये जो पार्टी है मिस्टर शेट्टी वो इंडिया का है, तो ये आ गया फॉर्म 26Q में आ गया, ठीक। GSTR1 की तरह है, अगर कोई मिसमैच होगा वो मिसमैच यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ पर जाके आप उसका मिसमैच दे सकते हैं। तो अदर पार्टी का मैंने पैन नंबर नहीं दिया था, वो मिसमैच यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फिर से गोटो पे क्लिक किया, टीडीएस रिपोर्ट 27Q, तो 27Q में वो एंट्री आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही क्योंकि वो मिसमैच था, अभी आपने देखा। तो चलिए उस मिसमैच को हम सही कर देते हैं। 20Q में जाके टीडीएस रिपोर्ट 26Q, और यहाँ से जाके इसका हम पैन नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अल्टर जी किया, टीडीएस रिपोर्ट 27Q, क्यों नहीं आया, इसको भी देखते हैं। और अल्टर जी करेंगे, फिर से टीडीएस रिपोर्ट पे जाएंगे, तो ये सारी रिपोर्ट है, ठीक है। टीडीएस रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में मिलेगा कि अगर आपने जो टीडीएस काटा है वो टीडीएस आपने पे कर दिया है तो वहां दिखेगा। टीडीएस आउटस्टैंडिंग का मतलब कि आपको कितना टीडीएस डिपार्टमेंट को पे करना है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे
तो ये देखिए आपको टोटल 80,000 का अमाउंट पे करना है डिपार्टमेंट को। एंटर करेंगे तो 60,000 इस पार्टी का है और 20,000 इस पार्टी का है, तो आउटस्टैंडिंग भी ये पता चलेगा। ठीक है, फिर से अल्टर जी किया, टीडीएस लिया, टीडीएस चालान। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वो चालान भी दिखेगा, तो अभी यहाँ पर देखिए नहीं है, तो यहीं से हम एक चालान पेमेंट कर देते हैं टीडीएस को। तो अल्ट जी करेंगे, क्रिएट वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि हम गोटू को घुमा फिरा के कर रहे हैं। आप नॉर्मल पेमेंट पे जाइएगा और सिंपल जैसे पेमेंट करते हैं पेमेंट करिए। तो यहाँ से अगर आप पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे या फिर बैंक। किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा कि इसको कितना पेमेंट करना है, आप उसका पेमेंट कर देंगे नॉर्मल जैसे करते हैं। और जो आपने टीडीएस काटा है वो भी आपको पेमेंट करना है, तो वो भी आपको पेमेंट वाउचर पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी टैक्स होते हैं, जीएसटी हो चाहे वो टीडीएस हो या वो टीसीएस हो, वो हमेशा ऑटो फिल करके किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑटो फिल का यूज करना है। ठीक है, तो ऑटो फिल करेंगे और ऑटो फिल करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेट क्या है। तो डेट हमने अप्रैल में काटा था टीडीएस, तो यहाँ से हम डेट चेंज करेंगे, मई कर लेंगे, क्योंकि वो डेट क्या था 7th ऑफ एवरी मंथ था, तो अप्रैल का मई में पे करेंगे। तो यहाँ से मैंने 7 मई ले लिया। उसके बाद ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पेमेंट क्या है टीडीएस है, डेट वो आ जाएगी अप्रैल, पूरा पार्टिकुलर मंथ आ जाएगा अप्रैल। डिडक्टेड टिल डेट क्या है, तो ये 7 मई मैंने यहाँ पर डाला है, 7 मई। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, अगर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप डेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सेक्शन कोड क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, ऑल आइटम, रेसिडेंशियल, और कैसे पे कर रहे हैं, बैंक या फिर कैश के थ्रू। क्योंकि ये टैक्स है तो ये बैंक से ही पे होगा, तो ऑल्ट सी करके हम यहाँ से एक बैंक का अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपन कर लिया, सेव कर दिया, और ये देखिए आपका टीडीएस चालान क्या हो गया, पे हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों हो गया, और यदि आपको किसी एक को करना था तो वो भी हम कर सकते थे। तो यहाँ से हम किसी एक को करेंगे ताकि हम दोनों चीजें आपको दिखा पाए। पेमेंट ऑटो फिल, स्टार्ट पेमेंट टीडीएस अप्रैल मंथ, कब पे कर रहे हैं 7 मई को। अच्छा, सेक्शन कोड उसका सेम था, इसीलिए दोनों आपका एक साथ ही जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपने क्या कर दिया, एंट्री सेव कर दिया। ठीक है, अब जब इसका आप रिफ्लेक्ट देखेंगे तो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। देखिए, तो जो भी आपने चालान फिल कर दिया होगा वो यहाँ पर आपको एंट्री शो करेगा, कहां पर, टीडीएस चालान रिकंसिलिएशन पे। और जब आप इसका प्रिंट देखेंगे ठीक है, डे बुक पे जाके जब आप इस रेंट का प्रिंट देखेंगे तो आपका ये चालान ऑटोमेटिक बना बनाया मिल जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं। यह है टीडीएस चालान, इसका चालान नंबर होता है ITNS 281, ITNS इनकम टैक्स न्यू सीरीज, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें सब कुछ लिखा है कि आपने कौन सा चालान पे किया, कितना अमाउंट क्या है, सब कुछ। इस हिसाब से आप कंपनी बनाते समय इंफॉर्मेशन को देंगे, लेजर बनाते सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो फॉर्म इस हिसाब से आपका ये फिल हो जाएगा। तो ये था आपका टीडीएस टॉपिक, जिसमें आपको बेसिकली 3 एंट्री को ध्यान में रखना है। जनरल पे जाके एक्सपेंस बुक करना है, पेमेंट पे नॉर्मल पार्टी को पेमेंट कर देना है, और अगेन पेमेंट अगर आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पे कर देना है। बाकी रिपोर्ट आप गोटू से जाके वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, स्टेचरी रिपोर्ट और टीडीएस रिपोर्ट, यहाँ से भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं।